शेख ऑफ क्लास भी है। तो हम हिंदी में इसको बोलते हैं चरित्र विश्लेषण। हम डिटेल के अंदर एक एक व्यक्ति जिन्होंने रामायण के अंदर भूमिका निभाई है उनके चरित्र का विश्लेषण कर रहे हैं और हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनका क्या उनका फीलिंग्स था, क्या उनका एटीट्यूड था, कैसा उनका डिमीनर था पूरे रामायण के अंदर, एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम देम। तो हम अब तक किस किस के बारे में चर्चा कर चुके हैं, व्हाट ऑल वी हैव डिस्कस? किसी को याद है, कोई बता सकता है? अक्षता, सो वेन एवर यू रेज योर हैंड ना, आप कोशिश करो कि वर्चुअल हैंड रेज करो। इसमें ऑप्शन होता है फोन में भी, तो वो कीजिए बिकॉज आई माइट नॉट सी योर फेस इन वीडियो एवरी टाइम। इनमें बाकी लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं। तेजस, गौरांगी, अर्जुन एंड वेदांशी, आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। वट एवर यूर डूइंग, आप अगर वो भी कर रहे हैं क्लास के अंदर, आप प्रसाद भी कर रहे हैं तो भी चलेगा, कैमरा ऑन कर सकते हैं। ये अक्षता। प्रभु जी, हम लोगों ने राम जी के एक गुरुकुल के एक दोस्त के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो क्या नाम था उसका? उनका नाम था गुआ। और यस। और एक बच्चा था, उसके जो पापा थे वो कारपेंटर थे। तो उन्होंने एक बार क्या नाम है, वुडन जूती बनाए थे। और राम यस यस। हम यहाँ पे नाम जानना चाह रहे हैं, अभी हम स्टोरी की डिटेल में नहीं जा रहे हैं। नाम तो एक तो हो गया गुहा, और शबरी थी। शबरी के बारे में क्या तेजस ने लिखा है? शबरी। और कोई और बताना चाहेगा? और वो कृष्ण जी वाला था एक कि कृष्ण जी? अ, कृष्ण जी कहाँ कि से आ गए रामायण में? नहीं, आपने रैंडमली ले लिया था कि कृष्ण जी में दामोदर लीला में भगवान यशोदा माँ से गुस्सा हो गए थे, पर जब वो लड़ रहे थे तब उनसे क्यों नहीं हुए। यस, बट हम यहाँ, हाँ वो याद है, हम रैंडमली नहीं लिया था, तैयारी करके गया था मैं, तब बोला था। बट हम डिस्कसिंग कि रामायण के अंदर हम क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट शबरी, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट गुहा, एंड वी आल्सो डिस्कस्ड समथिंग जिसे लिखा है तेजस ने, भरत के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है। तो लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, आपको याद है? ऑल्दो मैंने ग्रुप पे लिख भी दिया था, बट स्टिल, क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने? कहाँ पे हमने एंड किया था लास्ट टाइम? अक्षता, मैं जिसको बोलूंगा वो अच्छा रहेगा वो बोले ना, तो आप अपना हैंड रेज रखिए। अगर मैं आपको बोलूं बोलने को तो फिर आप बोलें, ऐसे सबको फेयर चांस मिलेगा। तो ये क्या क्या किस क्वेश्चन पे एंड किया था हमने लास्ट क्लास को, बता सकते हैं? लास्ट टाइम, अरे ग्रुप पे लिखा है, ग्रुप पे से पढ़ के बता दो क्या लिखा था मैंने लास्ट। मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था। यस तेजस। हमने वहां पे एंड किया था कि शबरी उनसे ऐसा कुछ पूछती हैं राम जी से, जिसे सुन के रामचंद्र जी बहुत सरप्राइज हो जाते हैं और लक्ष्मण जी पूरे शॉक्ड हो जाते हैं। हाँ, तो क्या पूछा था ऐसा शबरी ने, और ये कब वो पूछा था? हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जैसे गुहा ने भगवान की सेवा करी थी और भगवान की सेवा करके गुहा हैड इम्प्रेस्ड लॉर्ड राम, इतना ज्यादा इम्प्रेस कर दिया था कि भगवान ने अपना सोने का जो जूता था उसको फेंक दिया था। याद है आप लोग को? हमने ये डिस्कस किया था। और जो लेदर का जूता था वो पहना था। गुहा के कहने पर भगवान वापस आए थे। बिफोर गोइंग टू अयोध्या ही केम टू श्रृंगबेरपुर, और गुहा के साथ रुक के उसके साथ गए थे वहां पे नंदीग्राम से होकर अयोध्या में। तो दैट वाज आउट ऑफ लव, इतना प्रेम करते थे। वैसे ही हमने
हम ये डिस्कस कर रहे थे कि शबरी के साथ भी सिमिलर था। शबरी ऑल्सो लव्ड लॉर्ड राम सो मच, और इतना ज्यादा प्रेम था कि प्रेम से उन्होंने भगवान को एक तरह से शी सर्व्ड सो मच आउट ऑफ लव। हमने इस चीज को डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। एंड एट द एंड व्हेन हर सर्विस वाज डन, जब भगवान उनसे प्रसन्न हो गए थे, दैट टाइम उनकी सेवा हो गई, तो शबरी आस्क्ड वन वेरी इंट्रिगिंग क्वेश्चन। शबरी पूछती है कि अब मेरी सेवा हो गई है, तो भगवान खड़े हैं, भगवान ने नहीं बोला कि देखो हमको लेट हो रहा है, वहां पे सीता है, हमको उनको ढूंढना है, और सुग्रीव को भी देखना है वो कहाँ पर है, किष्किंधा ऋषिमुख पर्वत जाना है हमको, ऐसा करके भगवान नहीं बोलते। बट शबरी की सेवा खत्म हो गई है, शी हैड वेलकम लॉर्ड राम। नाउ शबरी आस्क्स, क्या पूछती है शबरी कि क्या अब मैं जा सकती हूँ, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो क्या अब मैं अपने गुरु के पास जा सकती हूँ वापस। तो दिस इज नॉट द एटिकेट, नो। एटिकेट तो यह ना कि अगर एटिकेट तो ऐसे है कि अगर सीनियर हैं जो क्लास ले रहे हैं, अगर वो बैठे हैं, तो जब तक वो नहीं उठते हमको उठना भी नहीं चाहिए। दिस इज रिस्पेक्ट, है ना। कि वो चीज ना कि बड़ों के सामने आपको नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट टेक दिस, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, इतना एटिकेट है जो फॉलो करते हैं। बट यहाँ पर ऐसा है कि शबरी बोल रही है, भगवान उनके सामने खड़े हैं, सोचो आपके सामने भगवान खड़े हैं, एंड दैट टाइम व्हाट विल यू डू। आप बोलोगे कि भगवान आपकी सेवा तो कर दी, आपको भोग लगाना था, आरती करनी थी, कर दी, अब मैं जाती हूँ, नाउ आई विल गो बैक, और जाके पढ़ाई करूंगी फिर से, क्योंकि कल मेरा यूनिट टेस्ट है, ऐसे। या फिर बोलेंगे मेरा बास्केटबॉल की क्लास है, मेरे को जाना है उसके लिए, मेरे को जाने दीजिए भगवान, हो गया, हमने सेवा कर दी आपकी, अब आप खड़े रहिए आराम से, वापस मूर्ति बन जाइए, बांसुरी बजाइए अपनी, वॉट एवर यू वांट टू डू, आई एम डन। हम ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, जस्ट टेल मी वेरी फ्रैंकली। कोई कोई है जिसमें इतना गट्स है जो इतना आउटराइट है, जो बोलेगा ऐसे कि भगवान हो गया, नाउ आई एम गोइंग। करेंगे नहीं। कुछ लोग का कैमरा ऑफ है, वो समझ नहीं आ रहा क्या है। जिन लोगों का कैमरा ऑफ है एटलीस्ट वो कुछ ग्रुप में लिख सकते हैं, चैट में, या रिएक्शन कुछ दे दीजिए यार, समझ तो है क्या चल रहा है। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, देन व्हाई डिड शबरी डू सो। शबरी ने ऐसा क्यों किया। 30 सेकंड का टाइम है। जी, माय क्वेश्चन, क्यों शबरी ने ऐसा क्यों किया। अब शबरी ये आके पूछ रही है तो भगवान सरप्राइज हो गए एक बार को कि अरे यार मैं तो भगवान ही हूं ना। लोग इतना तपस्या करते हैं, इतना तपस्या करने के बाद ऑल दे वांट इज टू हैव माय दर्शन। नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर, पूरा रूप के अंदर धनुष बाण के साथ में, यू नो। हम पढ़ते हैं इन द भागवतम फर्स्ट कैंटो 9th चैप्टर, द पासिंग अवे ऑफ भीष्मदेव इन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। तो उसके अंदर भीष्मदेव की स्तुति अगर आप पढ़ेंगे ना, भीष्मदेव ये स्तुति कर रहे हैं भगवान से कि ऐसे ही आपका ये जो फॉर्म है, मैं यही देखना चाह रहा था, आपका ये फॉर्म है जिसमें आप पार्थ सारथी हैं, और आपके यहाँ से पसीना है, उसमें मिट्टी लगी हुई है, दैट इज एडिंग टू योर ब्यूटी। और साथ साथ आपके थोड़ा बहुत आपको तीर भी लगा है, उससे खून निकल रहा है, एंड यू आर वेरी एंग्री, यू आर स्टैंडिंग लाइक दिस। ये आपका रूप देखना चाह रहा था, ये रूप मैंने आपका देख लिया है, नाउ आई कैन हैप्पीली पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड, आई कैन लीव माई बॉडी। तो भीष्म देव ये फॉर्म देख के इतने ज्यादा खुश हो गए थे कि वो कह रहे कि अब जीवन में और कुछ देखना नहीं रह गया, नाउ आई कैन लीव फ्रॉम दिस वर्ल्ड। एंड हेयर शबरी ने भगवान के दर्शन कर लिया, शबरी कह रही है कि मैं जा रही हूँ भगवान, मैं जाऊं अभी। तो क्या है आपका अंडरस्टैंडिंग, व्हाट डू यू फील कि शबरी ने ऐसा क्यों किया, सही किया गलत किया। ये सब देख के लक्ष्मण, यू नो ना व्हाट इज लक्ष्मण लाइक, ही इज लाइक जस्ट ऑन द टिप, कोई इतना सा कर दे और वो गुस्सा हो जाएंगे, और लक्ष्मण को गुस्सा आ गया कि यार ये तो इतना बढ़िया से खिला रही थी, 3-4 किलो इसने फल खिला दिया बढ़िया से, अभी कह रही है मैं जाऊं। ये कैसी भक्त है यार, इतने सालों से वेट कर रही थी भगवान का, भगवान सामने खड़े हैं, देखो ना भैया अच्छे से, निहारो ना।
कभी कभी ऐसा होता है ना कि भगवान के दर्शन बहुत सुंदर लगते हैं हमको। अब तो हमारे मंदिर, अब तो हमारे घर में भी भगवान है, अब दिल्ली या वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है बहुत सुंदर दर्शन करने के लिए, है ना। तो कभी कभार दर्शन बहुत ही सुंदर लगते हैं भगवान के, ऐसा लगता है कि बस देखते रहे भगवान को, क्या भगवान क्या सुंदर दर्शन करें आज। स्पेशली ये ज्यादातर तो ऐसा होता है राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन। बट राधा श्याम सुंदर के दर्शन ही हमको ऐसे दिलवाए जाते हैं, छोटे से थोड़े से, बस इतना सा करा, ओके नाउ वी आर गोइंग। तो हम दर्शन करते रहे ऐसा होता है, और फिर पीछे से बोलते हैं कि चलो प्रभु चलने का टाइम हो गया, मम्मी पीछे से हाथ लगाती है, नहीं तो पुजारी ही दरवाजा बंद कर देते हैं। दिस व्हाट जनरली है। बट यहाँ पे शबरी कह रही है कि प्रभु जी हमारी सेवा हो गई, अब हम जा रहे हैं गुरु जी के पास में। तो दिस actually shocks Lakshman, and Lord Ram is taken by surprise. He was not expecting this all of a sudden. आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? मतलब मेरे को कोई रिएक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो? सुन रहे हैं? अर्जुन जवाब दीजिए ना फिर, क्या होगा? सुन रहे हैं के साथ साथ समझ भी आ रहा है सब कुछ, तो फिर बोल काहे नहीं रहे हैं? व्हाट इज द इशू? अच्छा, अर्जुन से यू कैन अंडरस्टैंड। हाँ हाँ, चैतन्य बताओ, चैतन्य जवाब देगा, चैतन्य ने कैमरा ऑन किया था। अभी ज्वाइन किया है। हाँ हाँ, ओ मैं देख चुका हूँ बेटा, अभी ज्वाइन नहीं किया, अभी जैसे ज्वाइन कर रखा था। सुना है आपने सब कुछ? कैमरा ऑन करो, बोलो। 15 पे ज्वाइन किया था। हाँ तो चलेगा, कोई बात नहीं, इतना तो मैंने बताया ही है सब कुछ के बाद से। गौरांग? यस प्रभु जी। नहीं, यस प्रभु जी के आगे बोलना है अभी आप। प्रभु जी आपने यही बताया कि मैंने तो बता दिया प्रभु, वो हमको समझ आ गया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों किया शबरी ने? आप ऐसा नहीं करते, और कोई समझदार भक्त भी ऐसा नहीं करता है ना। भगवान सामने आए हैं, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्य गतानाम परदेवतेन मायाशितानाम नरदारकेन साकृत गिदग्रु कृत पुण्य पुंजा। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जो सारे ग्वाल वाले जो भगवान के साथ खेल रहे हैं, उन्होंने करोड़ों जन्मों की तपस्या करी है, जिसके बाद वो भगवान को साक्षात देख पा रहे हैं। तो शबरी ने भी इतनी तपस्या करी थी, भगवान को देख पा रहे थे, और गुरु जी के साथ तो रही थी ना इतने टाइम, वो 30-40 साल रही थी गुरु जी के साथ में। अब बोले कि गुरु जी हमारे गए हैं भगवत धाम, और हम भी, मेरे को भी उनके पास में जाना है। आप यहाँ, आप इस धरा धाम पर हो तो आप रहो, अपनी वो करो जो आपको करना है, मेरे को जाने दो। तो ऐसा क्यों किया, ये मैं पूछना चाहता हूँ। प्रभु जी शायद शबरी माता की लास्ट इच्छा भगवान को देखना होगी, उनकी इच्छा पूरी होगी तो उन्होंने कहा चलो निकलती हूँ, या फिर वो गुड गुड गुड। पर भगवान के दर्शन तो ऐसे है ना कि वो देखकर सेटिस्फाई नहीं होंगे ना। यही तो मैं बता रहा था, कभी कभार हमको ऐसे होता है डिटीज को देखकर भी ऐसा होता है कि बिल्कुल सेटिस्फेक्शन आ गया, तृप्ति आ गई हमको। तो शायद प्रभु जी शबरी माता ये सोचती होंगी कि मैं इतनी प्योर नहीं हूँ, और वो भगवान के सामने ही जाना चाहती होंगी, तो शायद उस वजह से। ओके ओके ओके, चलो अभी गैसेज आने लग गए हैं। गुड, आगे अर्जुन निकल के बोलना प्रभु। मेरे को लगता है कि अगर वो भगवान के सामने ये बोलती कि मेरे को, मतलब मेरी लास्ट विश बस आपको देखना थी और अब मैं जा रही हूँ, मतलब बस वर्ल्ड को छोड़ रही हूँ, तो फिर भगवान को लगता कि अभी शबरी ने मेरी इतनी अच्छे से सर्विस करी है, तो मैं मतलब अभी क्यों से इतनी जल्दी जाने दूं। तो मतलब फिर वो ऐसे कुछ उसके अकॉर्डिंग प्लान बना देते जिससे शबरी का फिर पूरा वो चेंज हो जाता। क्या चेंज हो जाता पूरा वो, मतलब पूरा फेट, या फिर उसका पूरा जो आगे का प्लान उसने खुद पर किया उसमें होगा। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? भगवान जैसे कर रहे हैं, अल्टीमेटली तो भगवान ही सब प्लान कर रहा है ना, तो भगवान के हिसाब से हो रहा है। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? नेहा माता जी लिख रही है, because her love for her guru was too much and she was very sincere towards the guru and wanted to help her guru in his activities further. But गुरु का अल्टीमेट पर्पस तो ये होता है ना कि डिसाइपल को भगवान से मिलाना, और वो हो गया पर्पस फुलफिल। दैट इज द सोल पर्पस ना।
नहीं, गुरु तो ये करता है ना कि भगवान की सेवा में लगाया, भगवान की सेवा में लगे डायरेक्ट, और शिष्य बोल रहा है कि हम वापस जा रहे हैं अभी। चलो ठीक है, आई लीव दिस, वरना हम आज डिस्कस नहीं कर पाएंगे जो विषण के बारे में हमको डिस्कस करना है। मेरे को पता है आप लोग नहीं सोचेंगे, बट स्टिल मेरे को बोलने में अच्छा लगता है तो बोल रहा हूँ कि आप लोग घर पे जाके सोचिएगा, घर पे रहकर क्लास के बाद सोचिएगा थोड़ा इसको। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस, पता नहीं कितने सारे रह गए हैं हमारे क्वेश्चंस, ऐसे ही जस्ट सस्पेंस में, सस्पेंडेड क्वेश्चंस इन सस्पेंस इन द एयर। So coming to the story of Vibhishan, Vibhishan was another unsung hero. विभीषण का नाम, although he was a great devotee of the Lord, but विभीषण का नाम फालतू में इतना ज्यादा खराब है कि अभी भी बहुत सारी जगह पर लोग अपने घर में बच्चों का नाम विभीषण नहीं रखते। ये कहावत है, घर का वेदी लंका ढाए, बोल देते हैं कि अरे तू तो विभीषण बन गया, एंड पीपल गेट ऑफेंडेड बाय इट, क्योंकि विभीषण को टिल इवन टुडे ऐसा देखा जाता है एज अ पर्सन जिसने अपनी थाली में छेद किया हो, अपने घर के अंदर आग लगाई हो, दैट काइंड ऑफ पर्सन। मतलब लंका को एक बहुत अच्छा घर दिखाया जाता है। लंका इज नॉट शोन एज अ सोसाइटी ऑफ डीमंस एंड राक्षस, ऐसा दिखाया जाता है कि लंका ऐसी जगह है जहां पर एक घर था, और घर के अंदर अपने ही बेटे ने, अपने ही भाई ने आग लगवा दी, छुड़वा दिया, अल्टीमेटली मरवा दिया भाई को, वैसे करके दिखाया जाता है। तो भीषण न्यू कि वो ऐसा जो भी करेंगे आगे जा करके, he'll have to face ill name and ill fame for this, infamy। इतने समय तक, इवन आफ्टर सो मेनी crores of years, ये सब सहना पड़ेगा। स्टिल विभीषण डिड दिस। तो वैसा चीज को करने में ना, टू स्टैंड अप फॉर द राइट कॉज, even when we know that everyone will blame us, everyone will accuse us, सब जगह हमारा नाम खराब होगा, even then to stand up for the right cause takes up a lot of courage, takes up a lot of conviction, takes up a lot of strength, and takes us a very great heart। वैसा विभीषण ने दर्शाया। सेम वाज विद केकई। केकई का लाइफ हम कभी डिस्कस करेंगे। केकई टुक दिस स्टेप, भगवान की लीला का ही पार्ट था, है ना, एक तरह से, बिकॉज भगवान को जाना था वनवास, भगवान को सारा कार्य करना था। भगवान अगर पहले ही राजा बन जाते तो कैसे जाते जंगल में, बोलते कि छुट्टी लेकर के जा रहा हूँ जंगल में, तो कितने ही समय जाते, एक हफ्ते बाद फिर उनको वापस आना पड़ता, या कोई ना कोई उनके आसपास लोग घूमते रहते। तो भगवान बढ़िया से जंगल में जाके अच्छे से सब कुछ नहीं कर पाते ना। रावण को मारना है तो एक एक हफ्ते की बात थी नहीं, है ना, तो ये सब चीजें नहीं हो पाती। तो विजय, इसका जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो रेस्ट किया सारा केकई के ऊपर, एंड केकई बिकेम द इविल पर्सन, द बैड गाय। गाय वो वाला समझिए, काऊ वाला गाय, वो वाला, शी बिकेम दैट इन द रामायण। एंड जी विभीषण, केकई की बात हो रही है यार, ओह सुनो अच्छा तो। सॉरी। टोपी हटा लो अपनी, टोपी हटा के लगाओ, बाल भी साइड कर लो कान से जो आ रहे हैं। तो जब हमको पता है कि हम कुछ सही काम कर रहे हैं और उसमें हमको बहुत ज्यादा हमको ऑब्स्टेकल्स मिलते हैं ना, तो क्या करते हैं हम ना, पीछे हट जाते हैं चीजों से। हमको लगता है कि नहीं नहीं ये बहुत डिफिकल्ट है, हम नहीं कर पाएंगे इसको। यू मस्ट अंडरस्टैंड, हमको ये समझना पड़ेगा, देयर इज ऑलवेज अ चॉइस बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज इजी। हमेशा ऐसा रहेगा, देयर इज समथिंग विच इज राइट एंड देयर इज समथिंग वेरी इजी। हमको पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठ के चैंटिंग करना चाहिए, बट इजी क्या होता है हमारे लिए? मम्मी बस 2 मिनट, ऐसे करके सो जाएंगे, फिर उसके बाद फिर घूमेंगे, फिर ऐसे करके सो जाएंगे। अभी टाइम देखेंगे, ओ बस तो 6:30 आती है ना, अभी तो 5:57 हो रहे हैं, मैं 3 मिनट और सोऊंगा, 6 AM आई विल बी अप। फिर क्या है? तो फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके हम उसको डिले करते रहते हैं हर एक चीज को। हमको पता है कि होमवर्क करना है, बट देन एक और रेस कर लेते हैं ना, एक और रेस बस एक्सट्रीम रेसिंग की कर लेते हैं, और उसके बाद हम रख देंगे। क्यों गौरांग? गौरांग का ध्यान कहीं और है, अभी कुछ और कर रहे हैं। नहीं प्रो जी, सुन रहा हूँ। हाँ सुन तो रहा, पर कुछ और भी कर रहा हूँ।
नहीं, आपने कहा कि रेसिंग पे ध्यान होता है। हाँ डिलेड रिएक्शन है, चलो कोई बात नहीं। मैं बता रहा हूँ कि ऐसे रहते हैं कि एक और गेम कर लेते हैं, एक और गाना सुन लेते हैं। यूट्यूब पे स्पेशली होता है जब वो रिकमेंडेशन आती है इतनी सारी ना, ऐसे यूट्यूब को देखना चाहिए ना, तो ऐसे देखना चाहिए ये वाली जी आंख बंद ऑटो करके। प्ले। ऑटो प्ले तो होता ही है, ऑटो प्ले के अलावा भी वीडियो चलते चलते हम रिकमेंडेशन में चले जाते हैं ना, ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं, थोड़ी हम बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखते हैं। तो इतना बड़ा बार होता है यहाँ पर ना राइट साइड पर, वो मैं कह रहा हूँ ऐसे आंख बंद करके देखना चाहिए कि ये दिखाई ना दे यहाँ पर। बट ऐसे देख नहीं पाते हम, और उस चक्कर में बह जाते हैं, अरे ये तो 2 मिनट का ही वीडियो है, इसको देख लेते हैं बस ऐसे करके, और कब वो 2 मिनट से 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हो जाता है, पता ही नहीं लगता। फिर जब बात आती है पढ़ाई की, तो एकदम से हमको रियलाइज होता है कि दरवाजे पे आहट आहट सुनाई देती है कि दरवाजे पे कोई आ रहा है, मम्मी आने वाली है। सो देन यू बिकम दैट सीरियस, सिंसियर, ओबीडियंट, इनोसेंट, ट्रूथफुल, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। आई वाज जस्ट स्टडीइंग। वो तो वो दोस्त ने कुछ वीडियो भेजा था तो उसको देख रहे थे हम बस। आई एम अ सीरियस गाय, आई एम जस्ट स्टडीइंग करके। So the similar thing happened in asking for what is right and asking for what is easy. 4 भाई बहन थे, किसके पुत्र थे आपको पता है? रावण, इन सब के माता पिता का नाम क्या था? मुझे को पता था। मेरे को पता था कि अब ये बोलोगे, मेरे को पता था, और वो था मैं निकल जाएगा। किसी को पता है रावण के माँ बाप का नाम क्या था, या रावण के दादाजी का नाम क्या था? उनके हाँ उनके ग्रैंडफादर का नाम था अगस्त्य। अगस्त्य। वेरी सॉरी गुड। बता नहीं। किसी को नहीं पता यहाँ पर? अच्छा, क्या नाम था? प्रभु जी याद है पर अभी याद नहीं आ रहा है, 2 मिनट। वाओ, 2 मिनट में तो पुलत्या बहुत मुनि। लेट हो जाएगा। तेजस, एक इतनी देर में तो गूगल पे सर्च हो जाता है। रावण के मम्मी का नाम केकसी था। हाँ, प्रभु जी मैं बता दूं, ग्रैंडफादर का पुलत्स्य था। देखो गूगल फादर पे का सर्च हो गया। गौरांगी, नहीं। प्रभु जी एक सेकंड, अक्षता, गौरांगी स्पीकिंग, थोड़ा तेज बोलो। तेज विश्वास। हाँ विश्ववास। ये अक्षता बताओ क्या रह गया? आप रिपीट कर दो तीनों नाम चाहो तो। तो पिताजी का नाम था विश्ववास, माता का नाम था केकशी, केकशी, और दादा का नाम था पुलत्स्य, पुलत्स्य ऋषि। तो विश्रवा थे ब्राह्मण, तो उन्होंने सिखाया कि तपस्या करनी चाहिए, तो तपस्या कर रहे हैं। बट माता थी राक्षसी, तो माता ने बोला कि तपस्या तो करनी है बट वर ये वाला मांगना है। तो दोनों की मिली भगत थी मिलजुल के। तो दे आर डूइंग ग्रेट ऑस्टेरिटीज, हजारों साल तक वो तपस्या कर रहे हैं, घनघोर तपस्या, बिल्कुल ना कुछ खा पी नहीं रहे, और ध्यान कर रहे हैं बिल्कुल। ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी सामने आए। तो हमको कहानी पता है, रावण ने मांगा कि मेरे को अमर कर दीजिए, ब्रह्मा जी ने बोला ये तो पॉसिबल नहीं है, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, दिस इज आउट ऑफ स्कोप फॉर मी, आई कैन नॉट डू दिस। तो फिर रावण ने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर सब करा। देन ही सेड कि कुछ वो है, लोअर लिमिट्स हैं। अब यहाँ पे 10th वाला कोई है नहीं ना जिसने मैथ पढ़ी हो, उसको क्या ही समझ आएगा। तो रावण ने देन ही थॉट कि चलो कुछ बेसिक चीजें इनको छोड़ देते हैं, जो मेरा खाना है उनसे तो नहीं डरना चाहिए मेरे को ना, रावण की ईगो पे बात आ गई। तो उसने सोचा कि जो जो वो है बंदर हैं, जानवर हैं और ह्यूमंस, उनको छोड़ करके किसी के हाथों ना मरूं मैं। भगवान का क्लियर हो गया कि अब मेरे को कैसे अवतार लेना है। एंड रावण ने जब ये वरदान मांगा तो सारे के सारे देवता डर गए, कह रहे कि ऑलरेडी हम लोग को डर था कि ये हम लोग को मारेगा, ये सब करेगा। और इसका भाई जो कुंभकर्ण ना बचपन से ऐसा था, बड़ा शक्तिशाली बिल्कुल। कुंभकर्ण नाम पता है कैसे पड़ा आपको? अच्छा पता है।
चलो अच्छी बात है, मैं बता ही देता हूँ फिर भी। तो कुंभकर्ण, एज द नेम सजेस्ट, कुंभ का मतलब क्या होता है पता है? कुंभ मेला आपने नाम सुना ना? कुंभ का मतलब पॉट, व्हाट डज कुंभ मीन? पॉट। घड़ा, कैसा? घड़ा। घड़ा बड़ा बड़ा सा घड़ा होता है ना वो। तो जिसका, और कर्ण का मतलब क्या होता है? कान, घड़े कान। जैसे कान थे तो जिसके। जिसका घड़ा जितना बड़ा एक कान ही था सिर्फ, जिसका घड़े जैसे कान नहीं थे, तो जितना बड़ा घड़ा होता उतना बड़ा उसका कान था बस। सोचो वो व्यक्ति कितना विशाल होगा। ये घड़ा दैट वाज, मतलब मटका होता है यार, जिसमें पानी भर के रखते थे सर्द गर्मियों में, वो मटका देखा है आपने? जी वो तो जिस इतना जिससे भी बड़ा अभिषेक नहीं हुआ होता। था प्रभु, जिससे अभिषेक किया था, जिसको पेंट किया था ना सारी वैष्णवीज ने मिलकर, वो मुझे बट इतना बड़ा तो नहीं होता वो, मतलब इतना भी बड़ा नहीं होता। कितना बड़ा नहीं होता प्रभु? आपके सर से बड़ा है वो, है? अब सोचो उतना बड़ा किसी का सिर्फ कान है, तो वो व्यक्ति कितना बड़ा होगा? अरे और काफी कान भी मतलब ये नहीं, मतलब जो अंदर का कैविटी है वो घड़े जितना बड़ा है। तो इमेजिन, जस्ट इमेजिन, ट्राई टू इमेजिन कैसा इतना बड़ा होगा। तो उन लोगों को ऑलरेडी डर था कि भाई ये व्यक्ति अगर कुछ, ऑलरेडी राक्षस है, इसके पास वरदान आ जाएगा तो बहुत पंगा हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी इंस्ट्रक्ट करते हैं सरस्वती को कि आप जाकर बैठो, और आपको क्या करना है, एंड टाइम पर यू हैव टू डू दिस ट्रिक। हल्का सा आपको टंग को ट्विस्ट कर देना है बस। तो व्हेन ही वाज अबाउट टू आस्क इंद्रासन, ऐसी बस हल्की सी ट्रिक होती है, और आई एन एन आई इंटरचेंज हो जाते हैं, वो इंद्रासन का निद्रासन हो जाता है। कुंभकर्ण बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो चीटिंग है, चीटिंग है, ऐसे तो नहीं बात हुई थी, मैं तो ये मांगना ही नहीं चाहता था, ऐसे कैसे हो गया? तो ब्रह्मा जी उनको कंसेशन दे देते हैं एक दिन का, कि ठीक है एक दिन आप जगो, एक दिन आपको जो करना है, खाना है, पीना है, सोना है, लड़ना है, मारना है, मरना है, सब करो, नो वरीज, बस एक दिन, 6 महीने बाद। बात आगे चलती है, देन कम शूर्पणखा। शूर्पणखा से पूछता है वो क्या करना है। ही सेड आई वांट फॉर्म जिसमें मैं कोई भी, आई वांट दिस वरदान जिसमें मैं कोई भी फॉर्म ले सकूं अपनी मर्जी के हिसाब से। नेक्स्ट कम्स विभीषण, द लास्ट वन। विभीषण से पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हो, आप क्या चाहते हो? नो, विभीषण says something which is not expected of him, जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ब्रह्मा जी भी शॉक हो जाते हैं कि भाई ये क्या मांग रहा है, मैंने सही सुना है कि नहीं सुना, क्या बोला विभीषण, फिर से बोलो। विभीषण कहते हैं कि मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मैं कभी भी धर्म के पथ से डिविएट ना हो। तो एवरीवन स्टार्ट्स एक्यूजिंग, जितने भी सारे आसपास के लोग थे वो विभीषण को एक्यूज करने लगते हैं कि विभीषण तुम तो हमारे राक्षसों की जाति पर कलंक हो, यू आर लाइक अ ब्लैक शीप इन द हाउस। तुम ये वरदान मांग रहे हो? अरे हमने इतने बढ़िया बढ़िया वरदान मांगे हैं, हमको ये मिले, वो मिले, इतनी तपस्या करी, क्या फायदा उसका, बस इसके लिए कि धर्म धर्म पर टिक रहे? अरे धर्म पर टिक रहना कोई बड़ी बात थोड़ी है। राक्षसों का जन्म सिद्ध अधिकार है धर्म तोड़ना, धर्म के नियम तोड़ना, है सब करना, एंड यू आर वायलेटिंग द वेरी प्रिंसिपल, द वेरी बेसिक राइट्स ऑफ राक्षस। अब सोचिए कि आप अगर ऐसी पोजीशन में होते, जिस पोजीशन में विभीषण था, तो कितना डिफिकल्ट होता। व्हाट आई फेल्ट इज थ्रू माय एक्सपीरियंस, मतलब मैं जैसे बड़ा हुआ हूँ, कि जितना भी हम अलग अलग चीजें सीखते हैं ना, जो डिविएशन आता है एक्चुअल में, दे कम अंडर प्रेशर, पीयर प्रेशर बेसिकली। फ्रेंड्स के कहने पर झूठ बोल देना, सब गलत कर रहे हैं तो मैं भी गलत करूंगी। हाँ, दोस्तों के चक्कर में वी डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ रॉन्ग हैबिट्स। होता है ऐसा दोस्तों के साथ करते हैं। थैंक यू गुरु जी। दोस्तों के साथ हम, दोस्तों के चक्कर में भी try to do things which we never intended of doing, which we did not actually want to do। अगर हमसे पूछा जाए कि आपने ऐसे क्यों किया, तो हमको थोड़ा सा शर्म आएगी कि ऐसे नहीं करना चाहिए था। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन who would have done that, बट दोस्तों के साथ रहते रहते हम कर देते हैं। जैसे आई टेल यू, आई वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स माई टीचर। हम बचपन से पढ़ा था, सुना था, तो वैसे ही देखते थे कि टीचर्स हैं, दे शुड बी रिस्पेक्टेड, दे आर टीचिंग अस, दे आर एट आवर गुरुज पोजीशन, तो उनको वैसे ही रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट एज आई ग्रू अप, दीज बॉयज जिनके साथ थे, मेरे फ्रेंड्स थे, whom I considered a part of my identity, कि ये मेरे दोस्त हैं, इनके साथ ही उठना बैठना, जीना यहाँ
मरना यहाँ और इसके सिवा जाना कहाँ। जो हमारी दुनिया थी उन लोगों के साथ में सब कुछ होता था, तो अगर हम कुछ ऐसा कर देंगे जो उनके ऐसा कुछ कर दिया जो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर तो जीना मुश्किल हो जाएगा हमारा, है ना। तो फिर हम मेरे को ऑस्ट्रासाइज कर दिया जाएगा ग्रुप से, तो फिर मैं कैसे सरवाइव करूंगा। किसके साथ मैं 0 पीरियड में फॉइल से खेलूंगा, किसके साथ मैं क्लास में बैठ के चिट चैट करूंगा, किसके साथ मैं रिसेस में बैठ के खाना खाऊंगा, किसके साथ मैं 8th पीरियड खत्म होने के बाद बातें करता हुआ बस स्टॉप तक जाऊंगा, वो सब चीजें। So what did I do? I also started making fun of teachers that way. क्लास 7th 8th के अंदर ये सब करने लगा। पीछे छठे पीरियड के अंदर पीछे बैठ करके हम लोग टिफिन खाते थे, बिल्कुल दरवाजे के साथ में कर जैसे टीचर दिखती नीचे कर देते और नीचे बैठ करके हंसते थे उसका मजाक उड़ाते हुए, बिकॉज टीचर थी वो कुछ एक आध वर्ड में थोड़ा टेढ़ा बोलती थी, वो बेवकूफ को बेवकूफ बोलती थी। हम लोग बहुत हंसते थे उसके ऊपर। मैं पहले नहीं हंसता था, पता है, जब क्लास शुरू होती थी और लोग हंसते थे मेरे को गुस्सा आता था, बट धीरे धीरे करके मैं ऐसा करने लगा। तो मैंने देखा ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स ना विच आई कैन से नॉनसेंस राइट नाउ, वो सब चीजें मैं सीखा। आपके साथ ऐसा हुआ है? या अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाई डू वी डू दिस, अगर आप लोग बताना चाहें कुछ, या आप अगर थोड़ा और आसान कर देते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया होगा, क्या मेरे अंदर चल रहा होगा उस समय, व्हाट वुड हैव बीन माय साइकोलॉजी दैट टाइम जब मैंने ये किया, मजाक उड़ाने लगा टीचर का, ये सब क्या क्यों हुआ ऐसा, व्हाई डिड दिस हैपन। विद रेज ऑफ हैंड एक एक करके हम ले सकते हैं। यस अर्जुन फर्स्ट। मतलब ऐसा जैसे मेरे साथ हुआ है बट टीचर नहीं, जैसे लाइक दूसरे लोगों का जैसे वो दूसरे लोग का मजाक उड़ाते थे, तो ऐसे करते करते मैं भी उड़ाने लगा। तो मेरे को मतलब वैसे मैं कभी नहीं उड़ाता था, बट फिर उनके जो ग्रुप में थे तो सब लोग ऐसे ही करते थे। तो मेरे को लगता था अगर मैं नहीं करूंगा तो मतलब मेरे को ऐसे बहुत आउटकास्ट टाइप समझा जाएगा कि मतलब मैं तो नॉर्मली मतलब मैं बहुत भोला सा हूँ, मतलब ऐसे Yes. समझेंगे। तो मतलब लाइक मे बी that they would think that I was very uncool. तो उसके उसमें आके मैंने मतलब किया। यस वेरी गुड, ये पॉइंट है कि वी वांट टू लुक कूल, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग सोचेंगे कि ये इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, सो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, इज नॉट दैट विटी और फनी, बैकवर्ड है थोड़ा सा, ये अच्छा बच्चा है। हु वांट्स टू मेक फ्रेंड्स विद एन अच्छा बच्चा, नो, वी डोंट वांट दैट। अच्छा बच्चा वाला मतलब इट इज सो आयरॉनिकल कि अच्छा बच्चा वाला फीलिंग हम अपना ब्रेक करने के लिए, अपना जो नोशन है अच्छे बच्चा वाला, उसको ब्रेक करने के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं जस्ट टू शो कि नहीं हूं मैं अच्छा बच्चा, देख लो मेरे को, मैंने ये भी किया है, ये भी किया है, ये भी किया है। और नहीं भी किया होता ना कि उसको जाके कर देते हैं जस्ट टू शो टू पीपल। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? मेरे साथ तो हुआ है ऐसा, अच्छे बच्चे वाली फीलिंग को ब्रेक करने के लिए। अभी भी कैमरा तो ऑफ है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है अवनी। यस प्रभु जी, ये मेरे साथ ही आज हुआ था दैट रिसेस में फ्रेंड्स के साथ बात चल रही थी, एवरीवन वाज लाइक बीटीएस चल रहा था, एंड देन आई वाज ओनली द पर्सन जो जो जिसको बीटीएस के सॉन्ग्स अच्छे नहीं लगते थे। एवरीवन वाज आर्मी। तो कह रहे थे कि भाई तू मतलब कैसी चॉइस है तेरी, और तेरे को क्यों नहीं अच्छे लगते, कितने अच्छे हैं सब, इतने अच्छे गाने हैं ऐसे ऐसे, बट तो लाइक लेफ्ट आउट फील होता है ऐसे, मतलब इट फील्स लाइक आपकी चॉइस ऐसी क्यों है। हाँ, आपकी चॉइस ऐसी क्यों है, दैट पीपल थिंक। यस अक्षरा। मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी एक फ्रेंड नहीं बोलूंगी, क्लासमेट, क्योंकि अब तो मैंने उससे दोस्ती तोड़ ली। अच्छा। वो बहुत बहुत गंदे वर्ड्स बोलती थी। तो फिर उसके बाद मैंने कैसा उसके साथ काम कर लिया जिससे कि हम दोनों की दोस्ती टूट जाए।
और हम दोनों एक दूसरे से बात ना करें। वो she used to utter very bad words to all the children of our class. तो मैंने छोड़ दी उससे दोस्ती। अच्छा, yes, this happens. So major things are we want to impress people, और हमारा एक पब्लिक इमेज होना चाहिए एक ना पर्टिकुलर। हम लोग बहुत वैल्यू देते हैं कि बाकी लोग हमको कैसा देखते हैं, कैसा हम लोग हमारे लोग के बारे में बोलते हैं। वांट टू हैव दैट थिंग, वांट टू लुक कूल, और हमको ये फियर रहता है, फियर ऑफ लूजिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो बोलते हैं इसको स्लैंग लैंग्वेज में। तो लगता है कि पीपल वोंट टॉक टू मी, विल नॉट इंक्लूड मी इन द फ्रेंडशिप, और कहीं पर डिस्कशन होगा तो हमको लगेगा कि नहीं ये तो हमारे बारे में बात कर रहे हैं, हम वो देख करके हंस रहे होंगे, बिकॉज आई डू नॉट हैव दीज थिंग्स, वो सब चीजें रहती है। इस चक्कर में हम बहुत सारे गलत आदतें कर देते हैं शुरू। वैसे आई स्टार्टेड लिसनिंग टू इंग्लिश सॉन्ग्स बिकॉज ऑफ दिस, और एक समय पे जहां पर मैं श्लोक वगैरह याद कर सकता था, आई स्टार्टेड लर्निंग रैप्स एमिनेम के। मेरे को पता भी नहीं था कि एमिनेम क्या होता है, मुझे लगता था वो एम, फिर उसके बाद वो एम एंड एम है, ऐसे करके होता था। बस सब लोग एमिनेम एमिनेम बोलते थे कि हाँ वैसे ही कुछ होगा, और वो सब करके तो फिर जो गाने क्लास में बोलते थे कि हाँ ये गाना बहुत फेमस है, वो गाना सुनने लगा, उसको याद करने लगा, रैप्स को लिटरली ना। ऐसे मैं सुन रहा हूँ और यहाँ पे लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर खोला हुआ है उसका लिरिक्स, और मैं सुन रहा हूँ उसको, फिर उसको पढ़ रहा हूँ साथ साथ, वैसे करके आई वॉज लर्निंग दैट जस्ट टू अपीयर कूल इन द क्लास, क्योंकि एमिनेम कूल था, उसको फॉलो करने वाले सब कूल, तो मैं भी ऐसे करके कूल बन जाता। वी हैव दैट इनसिक्योरिटी समवेयर, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं होता है, और हमको लगता है कि हम ना कुछ ऐसा एक्सटर्नल करके वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को कवर अप कर लेंगे, बट एक्चुअल में ऐसा हो नहीं पाता unless and until we get that love and support from people, unconditional love and support, या फिर हमको इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन मिल जाए। तो आफ्टर आई गॉट इंट्रोड्यूस टू कृष्ण कॉन्शियसनेस इन क्लास 10th, तो मेरा जो ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था ना, और मेरा जो ये कूल बनने वाला चीज था ना, वो चला गया। फिर थोड़े ही टाइम में चला गया, जो इतने सालों से था। इट डिड नॉट टेक मी मच टाइम, बहुत बहुत आसानी से हो गया, बिकॉज आई वॉज रीडिंग बुक्स दैट टाइम। मैं बुक्स पढ़ रहा था अच्छे से, वो बुक्स के अंदर जो फायर था ना, दैट इज इनकम्पेरेबल। वो फायर इतना ज्यादा था कि टू दोस पीपल जो मेरे को डर लगता था कि मेरा मजाक उड़ाएंगे, आई इवन स्टार्टेड प्रीचिंग टू देम, उनको बताने लगा और उनसे डिबेट शुरू करने लगा। मैं हारता था डिबेट में बुरे तरीके से, इवन टिल क्लास 12th में डिबेट में हारता था। टीचर के साथ में एक बार भिड़ गया था, बायोलॉजी के टीचर के साथ में, एवोल्यूशन पे बात हो रही थी। मेरे को ये आई वाज कन्विंस कि जो ये बता रहे हैं वो सही नहीं है, बट आई डिड नॉट हैव दैट लॉजिक, स्टिल मैं भिड़ गया डिबेट में, और सबके सामने बेइज्जती हुई मेरी क्लास के अंदर। बट दैट गेव मी दैट इम्पीटस कि भाई पढ़ना पड़ेगा अब तेरे को, सिंपली बाय इमोशन एंड सेंटिमेंट यू कैन नॉट विन, यू नीड लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। टिल आई स्टार्टेड लर्निंग। तो मैं आपको बता रहा था कि राइट और इजी के अंदर हम लोग फंस जाते हैं, और हम जनरली राइट को छोड़कर इजी को चूज करते हैं। विभीषण ने ऐसा नहीं किया, विभीषण चूज द राइट थिंग ऑलवेज। लंका के अंदर जहां पे सब लोग गलत काम ही करते थे, वेयर एवरीवन वाज डूइंग रॉन्ग, ही वाज द ओनली वन हु स्टूड फॉर द राइट कॉज। जब हनुमान जी आए, हम सबको पता है कैसे हनुमान जी ने आकर के अशोक वाटिका को तबाह कर दिया, और दो बेटों को, अक्षय कुमार को मार दिया, प्रहस्त के बेटे जम्बूमाली को मार दिया, और इतने सारे सेनाओं को ऐसे गिरा दिया, बिल्कुल खत्म। वो रावण का फेवरेट गार्डन था, सोचो आपका कोई फेवरेट चीज हो और वो आपके सामने कोई ऐसे तहस नहस कर दे, तो क्या, और आपके अंदर पावर है उसको मारने की। चलो आपके छोटे भाई या भाई बहन का एग्जांपल लेते हैं, बड़े भाई बहन का, और वो कोई ऐसी चीज कर रहा है और आपके पास पूरा पावर है, यू कैन एक्सरसाइज द फुल कंट्रोल ओवर दैट पर्सन, और गुस्सा ऐसे खतरनाक आ रहा है। अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था, तो देयर वाज समथिंग व्हिच वाज हैपनिंग एंड माय ब्रदर हर्षित प्रभु, तो उसने समथिंग कुछ ऐसा किया, वो बहुत गुस्सा आ गया, और
मेरे हाथ में उनका फोन था। आई वॉज सो एंग्री, मैं बिल्कुल उसका फोन फेंक के मारने वाला था। उसने मेरे को याद दिला एकदम से कि प्रभु फोन है मेरा, ये फोन है। नहीं नहीं नहीं, फोन नहीं, फोन नहीं। मेरे को आया कि ऐसे करा, मैंने ऐसे करा, फिर मेरे को नहीं, ये फोन है, फोन को फेंक नहीं सकते। फिर मैंने उसको स्लाइड करके, क्योंकि उसका मोटा कवर था, स्लाइड करके ऐसे फेंका मैंने दूर। मेरे को एकदम से रियलाइज हुआ कि जब गुस्सा आता है कि यार कितना डिफिकल्ट है कंट्रोल करना। हमको पता है कि महंगा फोन है और मेरा है भी नहीं, बट गुस्सा इतना ज्यादा रहता है कि नहीं यार उसको मैं फोड़ दूंगा कुछ। और कुछ था ही नहीं हाथ में, खाली वो था एक गर्म दूध का वो था, कप था, और साथ में फोन था बस। गर्म कप का दूध, गर्म दूध का कप तो मेरे से नहीं उठाया जा रहा था, व्हाट टू स्पीक ऑफ फेंकना उसके ऊपर। तो रावण को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था एंड एवरीवन वाज सपोर्टिंग रावण। सब लोग बोले कि मार दो हनुमान को, और मारना भी चाहिए। घुसपैठिया बन के कोई आया आपके उसमें, बट विभीषण वाज द वन हु सेड कि ये घुसपैठिया नहीं है, ये दूत बन के आया है। और इसने बता दिया है कि मैं दूत हूं, तो दूत को मारना नहीं चाहिए। रावण, आप राजा हो और आपके जैसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता है सब कुछ। अभी और एनीवेज रावण का जो बेटा था, जो फेवरेट सन उसका, इंद्रजीत, ही वाज एनीवेज वेरी एंग्री। उसको पता था कि इंद्रजीत कुछ ना कुछ उल्टा बोलेगा। और रावण के बारे में इतने सारे लोग गलत बोल रहे हैं मेरे बारे में। इट वोंट टेक मच टाइम फॉर रावण टू किक मी आउट, बट स्टिल ही स्टूड फॉर द राइट कॉज। हम लोग को बहुत सारे विभीषण नहीं मिलेंगे ऐसे, एक ही एक आध व्यक्ति होता है जो सही उसके लिए खड़ा होता है, बट दैट वन पर्सन इज इनफ टू एस्टैब्लिश राइटियसनेस। और उस एक विभीषण के चलते देखो रावण का देहांत हुआ, पूरे राक्षस कुल का नाश हुआ, और लंका के अंदर एक राइटियस एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ। बट फॉर अस टू बिकम दैट विभीषण, वी नीड अ लॉट ऑफ ऑस्टेरिटी। विभीषण ने तपस्या करी थी ना अकेला, पूरे उसके अंदर अनकंफर्टेबल अनफेवरेबल एटमॉस्फेयर के अंदर वो व्यक्ति रहता था। दैट थिंग, वी ऑल्सो नीड डिटर्मिनेशन। रूप गोस्वामी हमको बताते हैं इन नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। किसी को पता है वर्ष क्या है वो वर्ष जिसके अंदर वो बताते हैं ये चीजें? षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति, व्हाट इज दैट श्लोका? वर्ष 3। He says उत्साह निश्चया धैर्य, enthusiasm, निश्चय मीन्स डिटर्मिनेशन, धैर्य मीन्स पेशेंस। ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है। तो वो डिस्प्ले करते हुए वो विभीषण थे। व्हेन रावण किडनैप सीता, कोई भी व्यक्ति के अंदर इतना गट्स नहीं था कि बोल सके कि रावण ने गलत किया है। रावण ने सबसे पूछा, बिकॉज रावण वाज एन इनसिक्योर पर्सन, रावण ने सबसे पूछा कि मैं कुछ गलत किया है क्या, मैं क्या किया? एवरीवन वाज प्रेजिंग कि नहीं नहीं आपने बहुत अच्छा किया, आप तो बहुत महान हो, आपने पहले भी ऐसे किया है, आपका राइट है। जो सही व्यक्ति है उसको, जो आपको पसंद है उसको आप कर सकते हो। दैट वाज इट वाज हैपनिंग, एवरीवन वाज प्रेजिंग रावण। क्या आपको लगता है, मतलब व्हाई डू यू थिंक एवरीवन वाज प्रेजिंग रावण? क्या सब लोग के अंदर समझ थी सही गलत की, या क्या सब लोग को पता था कि रावण सही कर रहा है गलत कर रहा है? बट व्हाई एवरीवन इन लंका वाज प्रेजिंग रावण? व्हाई सो चैतन्य? क्यों प्रभु जी? क्योंकि वो किंग था, उसके पास ज्यादा मेजोरिटी थी। मेजोरिटी? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे मेजोरिटी क्यों रावण का प्रेस कर रहे थे? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। चैतन्य हो गया? गौरव? प्रभु जी, क्योंकि रावण राजा था और वो किसी को भी किसी भी समय बाहर निकाल सकता था। हाँ, राघव? और वो मतलब विभीषण जैसे नहीं बनना चाहते थे। विभीषण ने तो ब्रेवरी दिखाई, लेकिन उनमें इतना नहीं था साहस। हाँ, आपने बता दिया सही से। राघव? प्रभु जी वो किंग भी तो और काफी वो उसमें बुद्धिमान भी था, इसलिए उन्होंने सोचा कि सही होगा। बुद्धिमान व्यक्ति तो नहीं करता ऐसे काम, बुद्धिमान कहना सही नहीं है, बट हाँ किंग था। मोक्ष? प्रभु जी क्योंकि रावण बहुत शक्तिशाली था इसलिए सब उससे डरते थे। डरते थे, दैट इज द मेन थिंग। सब लोग को डर लगता था रावण से। सब लोग को लगता था कि हमारी नौकरी, हमारी गद्दी, हमारा घर परिवार सब चला जाएगा। रावण को क्या लगेगा? उसको गुस्सा आएगा, उसने तलवार निकालनी, मार देना है।
हमारी जान, हमको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, हमारे घर वाले सब सफर करेंगे। विभीषण ऐसा व्यक्ति है जो डरता नहीं था, उसको पता था कि धर्म के साथ, सही के साथ जो सच है उसके खड़ा रहना कितना जरूरी है। दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग इन द बिगिनिंग। विभीषण अकेला व्यक्ति था जो जाकर के बोला कि रावण तुम मूर्ख हो, तुमने गलत काम किया है और तुमको अगर सही करना है तो बार बार यही बोलता था कि जाकर के माता सीता को प्रभु श्री राम के पास ले जाइए, और रावण को शत्रु को श्री मत कहो, एज इज पोर्ट्रेड इन रावण एंड सागर रामायण ना। Actually takes a lot of substance, conviction, intelligence. All these things are required. जब कोई व्यक्ति गलत कर रहा है और हम जाके बोल दें उसको कि तुम गलत कर रहे हो। हम लोग भी गुडी गुडी बनना चाहते हैं एक्चुअल में, देखा जाए तो ना, हम में से कोई अपना इमेज खराब नहीं करना चाहता है, रहता है हमारे अंदर इतना करेज अपने इक्वल्स को जाकर के बोलना, सीनियर्स को भी बोल देना अगर कुछ गलत है तो, या हमको लग रहा है। In fact, we can also ask this from our seniors in a humble attitude कि आपने ऐसा किया, मेरे को ये गलत लगा है, मेरे को समझ नहीं आया, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट फर्दर। तो हमको समझा देंगे वो सब चीज के बारे में। और विद फ्रेंड्स, विद इक्वल्स, वी वांट टू बी दैट गुडी गुडी पर्सन ना, कि हाँ सब अच्छा है, इसके साथ अच्छे से रहेंगे, ये भी ऐसा करेगा, एंड वील बी ऑल स्माइल्स, बस दिस इज इट। किसी को गलत पॉइंट नहीं करना ना, ये ऐसे करके ना हम गांधी जी के बंदर बन की तरह रहते हैं। बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो और बुरा मत कहो। देख रहे हैं बुरा, फिर भी बुरा मत देखो और कहो मत उसको। बट एक्चुअली इन द भागवतम इट इज मेंशन्ड कि इफ वी डू समथिंग रॉन्ग तो हमको तो उसका कर्म लगेगा। बट अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है और हम उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं, if we are not, if it is in our power, we are not objecting it, we are not speaking against it, then also we get equal karma for doing the wrong thing. Saying that someone did wrong is actually the right thing to do. This is what we can learn from the character of Vibhishan. So two major things, two takeaways जो हम आज के साथ हम end कर सकते हैं इस क्लास को ध्यान में रखते हुए। Vibhishan always did this thing of doing the right thing, escaping the easy route and doing the right thing, even when he knew that he would be accused. उसके साथ बहुत बुरा होगा। पीयर प्रेशर को बिना ध्यान में रखते हुए उसने, बिना इसके ऊपर विचार करे कि लोग क्या सोचेंगे क्या कहेंगे, Vibhishan did the right thing. The second thing, he had the courage to speak up when something wrong was being done. तो हम कोशिश करते हैं कि ये दो प्रिंसिपल्स को हम भी अप्लाई करने का कोशिश करें अपनी लाइफ के अंदर, एंड लेट्स सी व्हाट अनफोल्ड्स। ठीक है, तो आई लाइक टू एंड ओवर है। किसी का कोई क्वेश्चन, एनी कमेंट, स्टोरी यू लाइक टू शेयर, फीडबैक हो तो शेयर कर सकते हैं। देयर इज लॉट मोर टू डिस्कस अबाउट विभीषण, हम इसको कोशिश करेंगे आगे वाली क्लास में डिस्कस करना है, स्पेशली द पार्ट वेयर विभीषण कम्स एंड सरेंडर्स टू लॉर्ड राम, और उसके बाद में हाउ इवेंट्स अनफोल्ड, कैसे विभीषण जाके बताते हैं, और क्या विभीषण ने एक्चुअल में ही ऐसा किया था, क्या उन्होंने लंका को ढा दिया था, डिड ही डू द राइट थिंग बाय रिवीलिंग हिज ब्रदर्स सीक्रेट टू लॉर्ड राम और नॉट। ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ अच्छा लगा कुछ बुरा लगा? नहीं, ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हरे कृष्णा। और संडे को महामिलन है, संडे को हम सब मिलते हैं आपसे फिर। ठीक है, राघव इस बार आ सकते हैं महामिलन में, संडे को आने का प्रयास कीजिए। अक्षता जी आप भी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, नाम हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।